नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू शो में। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन ऑफ अच्छी आंखें बेहतर नज़रिया। आज के हमारे एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे आई स्पेशलिस्ट से आंखों को लेकर लोगों की बड़ी दिक्कतें और परेशानियां होती हैं। तो आज आपकी मुलाकात होती है सबसे पहले डॉक्टर समीर सूद से। ही इज़ द को फाउंडर and the director of Sharp Sight Eye Hospitals. सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। It's a pleasure having you here. Thank you. भाई, सिंपल सा एक बहुत ही भारी सवाल है। कहा जाता है कि 20 सालों से भी ज्यादा आई केयर एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड आई स्पेशलिस्ट, ये एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, ये सब कुछ आप लोगों के पास अवेलेबल है। सो इज दिस ट्रू? Yes, it's absolutely true. We set up a organization कोई 20-25 साल हो गए हैं जी। लाखों लोगों की हमने सर्जरी की है। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में चेंज लाऊं। अब मैं कंप्यूटर तो ठीक कर नहीं सकता, आई सर्जन हूँ, तो मुझे आंखें ठीक करके मैं लोगों की लाइफ में चेंज लाता हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको पकड़ के पेशेंट हॉस्पिटल में लाया जाता है जी। हम 5 मिनट में सर्जरी करते हैं और वो अपनी आंखों से देख के जो जाते हैं और जो हमको मुस्कुराहट देते हैं और जो खुशी हमको मिलती है उसका मैं बयान ही नहीं कर सकता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग जब आंखों के ऑपरेशन की बात आती है ना, वो एक तरह से डरे हुए होते हैं। तो व्हाट इज द रीजन, और उनका डर निकालने के लिए इस समय आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। एक टाइम था कि जब आधी आंखें जो ऑपरेशन होती थी वो ख़राब हो जाती थी और लोग बोलते थे मेरी किस्मत ख़राब है। आजकल मैं उल्टा बोलूँगा कि अगर बाय चांस कोई लाखों में एक आंख खराब हो जाए तो वो पेशेंट बहुत ही अनलकी है और वो डॉक्टर भी बहुत अनलकी है। टेक्नोलॉजी सो एडवांस कि आजकल बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। पहली बात तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ऑल्सो इतनी एडवांस हो गई है कि पहले ना हम सिर्फ काम चलाओ काम करते थे जी। कि भाई ठीक है, टोटली अंधापन से पेशेंट को ले आना जिसमें 20% विजन दे देना। आजकल ऐसा नहीं है। आप कोई भी पेशेंट लाएं, हम उसको नियरली 100% विजन दे सकते हैं। तो एक तरह से आप ये पूरे 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं? देखिए, गारंटी वर्ड एक बहुत बहुत भारी वर्ड है, बट यस मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ। आप ये जानिए, मैंने अपनी सर्जरी कराई हुई है। अच्छा। तो अगर मैं अपनी सर्जरी करा सकता हूँ, लेकिन सर्जरी किसी और ने की होगी ना? हाँ, वो तो है। नो एब्सोल्युटली। चलिए, ये तो आपके हॉस्पिटल के बारे में। आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि अब तक कितने आपके अभी, हाउ मेनी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स डू यू हैव? पहले हमने दिल्ली में अपने हॉस्पिटल खोले। फिर हमने सोचा कि ये कहीं हम गलत राह पे चल रहे हैं, क्योंकि जो रियल नीड है ना वो हमारे इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ और विलेजेस में है जी। तो हम अभी हमारे 5 हॉस्पिटल दिल्ली में हैं जी। और हम बहुत प्राउडली आपको बता सकते हैं कि हम अब वहाँ गए हैं जहाँ कोई नहीं गया। जैसे श्रीनगर, कश्मीर है जी, बहुत ट्रबल्ड एरिया था, बहुत पिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी थी वहाँ पर आई की। हम, आप समझिए, श्रीनगर से लेके आसनसोल तक पूरे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में हमने 14 हॉस्पिटल खोले हुए हैं। 14 हॉस्पिटल्स? यस, 14 hospitals between that particular belt. Yes, and they all provide state-of-the-art technology and the latest technology. So which is the largest hospital? 14 में से सबसे बड़ा कौन सा है? आप सुन के हैरान होंगे जी। दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है, पटना नहीं है। वाह। हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस वक्त श्रीनगर का है। 3 महीने में हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में भी आ रहा है। बट अभी जो हम बात करें तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा श्रीनगर में है। श्रीनगर में कौन सी जगह पे है? बगाज चौक, आप जानते हैं? जी जी, श्रीनगर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कौन वहां नहीं जाना चाहेगा? सुंदरता देखने के लिए आंखों की तो जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, लेट मी कम टू अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिफ्रैक्टिव एरर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए किस किस तरह के विकल्प एक तरह से मौजूद हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स हम उस चीज़ को कहते हैं अगर आप साफ नहीं देख पाते जी, और आपको और कोई बीमारी नहीं है, जैसे कोई कैटरेक्ट नहीं है, कोई ग्लोकोमा नहीं है, और तो अगर आप साफ मतलब नहीं देख पा रहे, धुंधला देख पा रहे हैं, तो ये मेनली 2 टाइप की होते हैं। एक दूर की विजन अगर साफ नहीं देख पा रहे तो उसको हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं। इसमें हम मायोपिया बोलते हैं उसको, जिसमें माइनस नंबर होता है आंख में। एक हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें प्लस नंबर होता है आंख में, और एक एस्टिग्मैटिज्म होता है जब आंख का आकार पूरा गोल नहीं होता।
तो ये तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हो गए दूर के जी। और जैसे आप और मैं, खैर आपकी बात नहीं करूंगा, आप तो बहुत यंग हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं 40 से ऊपर हो गया हूं तो हमारे को पास को देखने के लिए चश्मे की जरूरत होती है। वो भी एक टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। बट दैट हैपेंस टू एवरीबॉडी। Yes, with age. It happens with everyone, but now we can reverse it. And you are seeing a patient who has reversed it, and yes, you are looking at that person. Oh, is that so? So I used to also wear specs, but अब मैं अपना मोबाइल दिखाइए, आप कंप्यूटर दिखाइए, टीवी दिखाइए, मैं गोल्फर हूँ, 300 गज पे बॉल मार नहीं सकता, बट देख सकता हूँ। इनफैक्ट मेरे जो एज के लोग हैं वो मेरे से पूछते हैं आजकल कि भाई मेरी बॉल कहाँ पर पड़ी है, वो नहीं देख पाते। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो ऑपरेशन है इसे कितना समय लगता है करने में? जो आजकल स्किलफुल सर्जन्स हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जी, ये सर्जरी मात्र 3 to 5 मिनट्स में बिना इंजेक्शन के, बिना दर्द के, बिना पट्टी के हम ये कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट? यस, हम 3 से 5 मिनट में लोगों को फुल विजन देने की क्षमता रखते हैं आज। वाओ वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अगला जो सवाल है दैट इज लैसिक सर्जरी क्या होती है और लैसिक सर्जरी किस तरह से और कैसे की जाती है? सो लैसिक सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया, जो दूर की विजन अगर कम है आपकी, जो मैंने आपको कारण भी बताए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हम क्या करते हैं, एक लेजर के द्वारा, लेजर एक लाइट होती है, हम उसके द्वारा आपकी कॉर्निया की शेप, कॉर्निया मतलब काली पुतली, हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो फोकस है, जो पहले आपके रेटिना पे नहीं पड़ रहा था, अब वो रेटिना पे पड़ता है। बेसिकली जो काम चश्मा करते हैं, हम वही जो फोकसिंग पावर है वो कॉर्निया पे हम ठीक कर देते हैं। और मज़े की बात ये है, इसमें कोई ब्लेड नहीं यूज़ होता, कोई नहीं यूज होता, सिर्फ किरणों से हम ये आपका सर्जरी ठीक कर देते हैं। आजकल आई डोंट नो वेदर वी शुड कॉल दिस सर्जरी, ये प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें कोई कट वट नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है। नहीं तो पेशेंट जो है वो उसने किसी तरह से वो सोया हुआ नहीं है ना जी ना, हम उसको जोक्स भी सुना सकते हैं, और उसकी आंखें खुली हुई, आंखें खुली हैं, वो पूरा अलर्ट होता है और सर्जरी हो रही है। और सर्जरी देखिए, अगर मैं आपकी आंख में टॉर्च मारूं, कितना तकलीफ होएगा आपको? नहीं होएगा। तो टॉर्च एक नॉर्मल लाइट है, लेजर एक स्पेसिफिक लाइट है, तो उससे कोई पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली। एंड लैसिक सर्जरी के एक तरह से फायदे क्या हो सकते हैं, ये भी आप बता दीजिएगा। देखिए, हम क्या चश्मों से पैदा हुए थे? नहीं, इट इज़ अ वेरी अननेचुरल थिंग। लॉट ऑफ पीपल, देखिए अगर हम चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं, एक लोग चलते हैं लाठी के साथ जी, राइट तो एक किस्म से ये लाठी है, और ये जो चश्मा पहनना ये एक लाठी है। अगर ये दुनिया हम बिना चश्मे के देख सकें तो ये कितनी बढ़िया दुनिया दिखेगी। आपको कोई डर नहीं है कि आपका चश्मा टूट गया, आप कहीं घूमने गए हैं, बारिशें हो रही हैं, आप कार से निकलते हैं, पूरे फॉग हो जाते हैं, आपको कुछ पढ़ना है, आप फिर चश्मा उठाते हैं, आपको टीवी देखना है, गेम्स खेलनी है, आपको फौज में जाना है, पायलट बनना है, कुछ भी करना है, वाई शुड यू बी वेयरिंग स्पेक्स? सो आप इन सब चीज़ों से मुक्त, चश्मे से मुक्त होके आप अपनी पूरी जिंदगी का मजा ले सकते। वेल, थैंक यू डॉक्टर सूद। वेल, सूद साहब से बहुत सारी बातें हमने की हैं। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, जहाँ पे एक और आई की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तभी तो शार्प साइड आई हॉस्पिटल कहता है, आओ अच्छा देखें।